संधि। संधि पढ़ेंगे। हिंदी में संधि किसको कहते हैं? सामान्य आपको ध्यान है सभी को, दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिल करके नए शब्द का, नए अर्थ का निर्माण करते हैं, उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। किसके मेल को? वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि मतलब स्वर का स्वर से मेल होना। जो अपन संधि बनाते हैं उससे प्लस धन वाले शब्द से पहले और प्लस धन वाले शब्द के बाद दोनों ही शब्द स्वर है तो वो स्वर संधि होती है। और व्यंजन संधि में स्वर या व्यंजन का किसी व्यंजन से मेल होता है, वो होती है व्यंजन संधि। और तीसरी संधि है विसर्ग संधि, जिसमें जिस संधि में विसर्ग आ जाए, विसर्ग का चिन्ह होता है, ऐसा चिन्ह आ जाए, वो होती है विसर्ग संधि। अब हम पढ़ेंगे, हमारे को ये ध्यान रखना है कि स्वर संधि है उसके 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि। कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है। जैसे संधि का सामान्य उदाहरण अपन लेते हैं, विद्या धन आले। अब हमारे को ये देखना है कि ये संधि का जो धन, इसको धन कहते हैं, प्लस या धन बोलते हैं। इससे पहले विद्या, विद्या, इस द्या में क्या है? आ है। क्या है? आ। मतलब आ खुद नहीं है। अपन सोचते आप पूछोगे सर आ नहीं है, लेकिन ये ध्या है, इसमें आ जुड़ा हुआ है। क्या है? आ। और आगे भी आ, तो आ और आ मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। क्या मिल हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। तो इसमें ये हो जाएगा विद्यालय। क्या हो जाएगा? विद्यालय। विद्यालय। तो आ और आ मिलकर के क्या हो गया? आ बन जाता है। तो स्वर संधि है, और स्वर संधि में भी कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ। तो ये एक उदाहरण था। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, तो आज हमने पढ़ी संधि की सामान्य, संधि की परिभाषा, संधि के भेद, और आगे हम विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे कि स्वर संधि के 5 भेद, उनकी परिभाषा, उनके उदाहरण, फिर व्यंजन संधि और उसके बाद विसर्ग संधि।